बुलेटिन के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। प्रदेश में कुल 598 उम्मीदवार मैदान पर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें से 81,41,624 पुरुष है और 81,72,171 महिला मतदाता और 684 थर्ड जेंडर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान केंद्रों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पूरे 70 विधानसभा में बिंद्रानवागढ़ एक ऐसी सीट है जहां सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान सुरक्षित और 100% मतदान कराने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। आइए इन 70 विधानसभा सीटों की चुनावी तैयारियों पर सीधे जुड़ते हमारे स्टेट हेड सतीश बौद्ध जी से। सतीश जी, चूंकि 70 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे दर्शकों को यदि मैं बताना चाहूंगा कि जो द्वितीय चरण का जो मतदान है 17 नवंबर को होना है और सुबह 8 बजे से मतदान होगा और जिसकी प्रशासन ने और जिला निर्वाचन आयोग ने उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली है। और आपको बता दें, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स के हजारों जवान जो मैदान में उतरे हैं और शांतिपूर्ण चुनाव को संपन्न कराने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो सारी तैयारियां हो चुकी है क्योंकि 100% मतदान हो, ये प्रशासन की आशा है। और आपको बता दें कि जो पैरामिलिट्री फोर्स की जो टीम है वो बाहर से आ गई है। लगातार सभी शहरों में गश्त करिए जहां जहां मतदान होना है। आपको बता दें, इसके पहले जो प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ था उसमें 20 सीटों पे जो चुनाव हुआ था वहां से भी जो फोर्स वहां पर जो ड्यूटी करी थी उनको भी यहाँ मंगाया गया है और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। सतीश जी, बीजेपी के कई स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जिनका इस चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से, क्योंकि लगातार स्टार प्रचारक आए जा रहे थे छत्तीसगढ़ में? यस जी, आपको बता दें कि और हमारे दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक की सूची तैयार होती है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके साथ साथ कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। लगातार पूरे चुनाव भर जो प्रचार के दौरान जो चुनाव भर उन्होंने प्रचार किया, रोड शो की और कई सारे वादे किए, कई सारे बयान दिए। तो लगातार जो पूरे चुनाव भर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे हैं और कई वादे किए हैं, घोषणाएं की है। और खासकर प्रधानमंत्री का लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा था, अमित शाह का लगातार दौरा था। चुनाव से पहले भी अमित शाह लगातार दौरा कर रहे थे। तो पूरा दम खम से भारतीय जनता पार्टी मैदान पे है और उनके जो दिग्गज है पहुंचे थे और वो प्रचार किए। यस जी जी, चूंकि इसी कड़ी में कांग्रेस की भी कई स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में आए, दौरे पर थे, उनका इस चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा? लगातार उन लोग का भी दौरा चालू रहा है, चलता रहा है उनका भी। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार में थे और वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कई दिग्गज जो नेता है यहाँ पहुंचे थे। और आपको बता दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस छत्तीसगढ़ को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाह रही है। वो भी अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान पे है। उनके जो दिग्गज नेता है वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रचार कर सके और जिसके लिए उन्होंने प्रचार किया, कड़ी मेहनत करी उन्होंने सभी दिग्गजों ने। खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो खुद प्रत्याशी है अपने विधानसभा पाटन के, वो भी लगातार पूरे चुनाव भर अन्य जो विधानसभा सीट में वहां पर लगातार प्रचार किए और अपने विधानसभा में अभी जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो वो पहुंचे और वो भी अपने जो विधानसभा सीट है पाटन, वहां पर अपना प्रचार कर रहे हैं।
सतीश जी, क्योंकि दोनों पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव में प्रचार प्रसार किया है, मगर एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के पास ज्यादा दिग्गज नेता दिखे कांग्रेस के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ही दिखे, और इस तरफ देखा जाए तो हेमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, तो इन लोग जेपी नड्डा दिखे, तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस दिख रहा है इसमें भी। तो कितना फर्क पड़ेगा इस बीच? देखिए, आपको बता दें कि जो केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र के कई केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पहुंचे थे, इसलिए उनका नाम और अखबारों में, टीवी चैनलों में उनका चेहरे ज्यादा दिखे। और चूंकि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, इसलिए जो उनके जो दिग्गज है, भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और कई जो पार्टी के जो प्रमुख है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कई सारे जो कांग्रेस के नेता वो पहुंचे। तो अगर ये आपका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पद में आसीन है वो उनकी संख्या ज्यादा दिखी, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि कांग्रेस भी कई नेता, बड़े नेता यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंच के अपना चुनाव प्रचार में हिस्सा लिए। इसी बीच एक बीजेपी और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र चुनाव में आया है, उसका कितना असर पड़ेगा आपके हिसाब से? यस जी, आपको बता दें कि जो घोषणा पत्र है, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हो या कांग्रेस का घोषणा पत्र, दोनों में एक समानता दिखी है। अगर आप घोषणा पत्र का अगर सिलसिलेवार अगर आप पढ़े तो आपको दोनों घोषणा पत्र में दोनों जो वादे हैं लगभग बराबर दिखे, और सभी ने, दोनों पार्टियों ने केवल किसानों को रिझाने का काम किया, महिलाओं को रिझाने का काम किया है। जिस प्रकार कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात करी, वही भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपए में धान खरीदने की बात करी। दूसरा जो अहम मुद्दा है जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो जो कांग्रेस सरकार उनको 15,000 रुपए देने की बात करी, वही भारतीय जनता पार्टी उनको साल में 12,000 देने की बात करी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को रुझाने का काम दोनों पार्टियों ने किया है, किसानों को रुझाने का काम दोनों पार्टियों ने किया है। इतना फर्क पड़ता है तो 17 तारीख जो मतदान का तिथि है, 17 तारीख को उनका भविष्य ईवीएम में कैद होगा। इतना असर 3 तारीख को दिखेगा दोनों किसानों का और महिलाओं का, ये तो 3 तारीख को ही तय कर पाएंगे। भाजपा कांग्रेस के बीच योगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है, तो मतदान को कितना प्रभावित कर पाएंगी ये दोनों पार्टियां, और कितना समीकरण को बदल पाएंगी? आपको बता दें कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी है दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है, और यहाँ पर अपना भविष्य आजमाने के लिए आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भी अपने प्रत्याशी को उतारी है। लगातार पिछले कई वर्षों से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के ग्राउंड में काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। कई ऐसे मामले भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उठाए हैं जो दोनों पार्टियां नहीं उठाई थी। तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे अभी चलने का काम करी है, तो उसका कितना चुनाव में प्रभाव पड़ेगा ये तो बताने वाली बात अभी हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, वो तो 3 तारीख को ही कर पाएंगे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी लगातार मेहनत करी है। अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने भी कई रैली की, कई आम सभाएं की। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी कमर कसकर इस चुनावी मैदान पे है। वहीं दूसरी ओर हम बात करें जोगी कांग्रेस की, तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो जोगी कांग्रेस जो है वो भी अपने प्रत्याशी को मैदान पे उतारी है, और लगातार उन्होंने भी कमर कसकर चुनाव प्रचार किया। एक आश्चर्य की बात है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो जोगी कांग्रेस के प्रमुख है अमित जोगी, वो पाटन से अपना नामांकन दाखिल किया। उसके बाद पाटन की और छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दोनों पार्टियां मैदान पे है और अपना भविष्य आजमाने पे लगी हुई है। जोगी कांग्रेस से पिछले जो चुनाव थे उसमें भी कई विधायक बने थे, इस बार कितना प्रभाव डालेंगे इस चुनाव में, तो ये देखने वाली बात होगी। सतीश जी, आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, क्योंकि उनके पार्टी के 2 नेता अभी जेल में हैं, एक सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, और संजय सिंह भी। तो इसके बाद ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को भी आया, तो चुनाव में क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि इनको ईडी का समन आया, तो क्या लोगों का भरोसा और विश्वास कम दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी पर होता हुआ?
देखिए, आपको बता दें कि ये राजनीति है, ये युद्ध है, यहाँ सब जायज है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे कांग्रेस द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा कि जो ईडी भेजकर जो दिग्गज नेता हो उनको परेशान करना, उनको जेल भेजना, ईडी के छापे पड़े हैं छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां, जो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, लगातार आरोप बीजेपी पे लगाते रही है कि ईडी का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। तो लेकिन लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, कई करोड़ों आपको जानकारी होगा कि भिलाई, दुर्ग के भिलाई शहर में एक ड्राइवर के यहाँ से 5 करोड़ रुपए का बरामद की ईडी ने। तो कहीं ना कहीं ये वो महादेव ऐप की नाम लगातार जो महादेव ऐप है उसका नाम लगातार आता रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी को महादेव ऐप के द्वारा पैसा मिला है। तो ये चुनाव है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो कितना फर्क जनता के बीच में या मतदाताओं को मन में असर करेगा, ये उस देखने वाली बात होगी। एक चीज तो साफ है कि ईडी खाली हाथ नहीं जा रही, जिसके यहाँ भी छापे मार रही है। देखिए, कहीं ना कहीं वो जांच एजेंसी है, उनके पास पावर है, उनके पास सूत्र है, तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिल रही है। एक बड़ा महादेव ऐप है जो भारत में अभी बैन कर दिया गया है। तो महादेव ऐप का पैसा इस चुनाव में खर्चा हो रहा था, ये आरोप लगा था। तो ये इसकी सच्चाई तो ईडी ही बता पाएगी, क्योंकि ईडी मीडिया के सामने कोई बयान नहीं देती है, एक प्रेस नोट जारी करती है, उसमें कहती है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के द्वारा दिया गया। तो कितनी सच्चाई है? ईडी अगर प्रेस के सामने आके इस बात का खुलासा करे, प्रेस रिलीज जारी करती है, खुलासा करती है, लेकिन अभी तक कैमरे के सामने कभी आके अपना बयान नहीं जारी करी है। सतीश जी, चूंकि बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में क्या स्थिति बनती दिख रही है बहुजन समाज पार्टी की? यस जी, आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी प्रमुख मायावती है। तो पिछले जो चुनाव था और छत्तीसगढ़ में जब जब चुनाव हुए तो कम से कम उनका एक प्रतिनिधि विधायक के रूप में सदन में पहुंचा है। तो इस बार भी उम्मीद है कि कम से कम उनका एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का पहुंचे। लेकिन किंग मेकर वाली बात है, तो अभी तक किंग मेकर की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी नहीं है। जी सतीश जी, चूंकि लगातार आपने छत्तीसगढ़ का दौरा किया है और दौरे के दौरान मतदाताओं का क्या रुझान रहा है, क्या मूड दिखा है वोटर का इस बार आपको? हमने पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा किया है, कई विधानसभाओं में लोगों से चर्चा की है, मतदाताओं से चर्चा की है, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है। तो जो जनप्रतिनिधि जिस पार्टी का है वो अपनी पार्टी की तारीफ और गुणगान करते नजर आए। लेकिन मतदाता की अगर हम बात करें तो मतदाता मौन है। अगर हम उनसे पूछते कि आपको क्या 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पसंद है कि 5 साल की कांग्रेस सरकार, तो उनका जो जवाब होता है हाँ और ना के बीच में रहता है। तो अभी मतदाता मौन है। 17 तारीख को जो मतदान होगा उसमें वो अपना जो मौन तोड़ेंगे और उसका जो फैसला आएगा 3 तारीख को, तभी पता हो पाएगा कि उनकी जो खामोशी थी वो किस बात और इशारा करी और किसको वो ताज पहनाई। सतीश जी, चूंकि राजनीतिक पंडितों का ये कहना है कि मतदाताओं का मौन होना एक सत्ता पलटने का इशारा रहता है, आप कितना वास्ता रखते हैं इस बयान से? आपको बता दें कि जो जहां पर मतदाता मौन है, सत्ता परिवर्तन की जो बात आती है, तो आपने पिछला चुनाव देखा होगा जिस प्रकार 15 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो उस समय भी मतदाता मौन थे। तो वो अगर हम पिछला चुनाव को देख के अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बात सच भी लगती है। लेकिन मतदाता चुप होने के बाद अगर मतदाता की हम अगर बात करें कि अगर मतदाता मौन है तो सत्ता परिवर्तन, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक कुछ नहीं कहा जाता। ये केवल अफवाह है, एक लोगों की सोच है, तो सोच कोई भी रख सकता है। यस जी। चलिए सतीश जी, आपसे चुनाव के लगातार अपडेट्स के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।